नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अगले वाले वीडियो में क्या आया हम लोगों का ओपन कास्ट माइंड कहां से निकल के आया भैया, ये काकू सर का जो ओवरमैन हैंडबुक है, मैं उसका जो भी 8-10 पन्ना का जो वो बुक में दिया हुआ ना, मैं उसका रिव्यू आपको दे रहा हूं। टोटल इसमें से निकल के आया भैया 65 क्वेश्चन। कल आपको मैंने 33 दे दिया, बचा 32 आज। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या बोलता है कि ओबी डंप का तल्ली अगर चिकना हो तो क्या है? ओबी डंप का बॉटम अगर स्लिपवेल है, स्लिप करने वाला है, चिकना है, तो क्या होगा? कितने मीटर का ब्लास्टिंग हमको तल्ली में करना है? क्यों करेंगे भाई तल्ली में ब्लास्टिंग? ताकि वो रफ हो जाए और उसका पकड़ स्ट्रांग हो जाए, है ना। तो ओबी डंप का फ्लोर अगर क्या है, स्लाइडल है, चिकना है, तो हमको तल्ली में कितना मीटर का ब्लास्टिंग करना है? 1.5 मीटर टू 2 मीटर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ओबी ड्रग जो डंप है वो ड्रग लाइन का है। किसका है? ड्रग लाइन का। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। ड्रग लाइन में ओबी डंपिंग से पहले फ्लोर से लूज मटेरियल, कादा या मलबा हटाने के लिए फ्लोर को रीपिंग और कितने मीटर का फ्लोर में ब्लास्टिंग करना होगा? कितने मीटर का? 1 मीटर से लेके 2 मीटर तक का। यह ड्रग लाइन की केस का क्वेश्चन है। क्या है कि ओबी डंपिंग से पहले फ्लोर से लूज माल, कादा हटाने के लिए फ्लोर को रीपिंग और रीपिंग के अलावा कितने मीटर का होल हम लोग ब्लास्ट करेंगे फ्लोर में? 1 मीटर टू 2 मीटर। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। ओबी डंप की तरफ जाते डंपर का स्पीड क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम घेरा लगा के नोट कीजिए कि ओबी डंप की तरफ जाते हुए मेरा डंपर का स्पीड क्या होगा? क्या होगा भैया? 15 किलोमीटर पर आवर। कितना होगा? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि ओबी की तरफ जाने वाले जो हॉल रोड है, किधर जाने वाले? ध्यान रखिएगा इस बात को, क्वेश्चन यहीं पे फंसता है। हॉल रोड की तरफ जाने वाले रोडवेज का ग्रेडियंट क्या होगा? क्या बोल रहा क्वेश्चन कि ओसीपी में ओबी डंप की तरफ जाते हुए रोडवे, हॉल रोडवेज का ग्रेडियंट क्या होगा? क्या होगा भैया इसका आंसर? 1/20 से अधिक नहीं होगा, नॉट मोर देन 1/20। किसका? जो ओबी डंप की तरफ हॉल रोड जा रहा है उसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डंप के तरफ के होल रोड का बर्न का हाइट क्या होगा? किसके तरफ का? ध्यान रखिएगा इस बात को, पूछ रहा है क्वेश्चन कि डंप के तरफ जाने वाले होल रोड पर जो बर्न है उसकी हाइट क्या होगी? क्या होगी उसकी हाइट? 1 मीटर। क्या होगी? 1 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस ओर माल डंपिंग नहीं करना है उस ओर कितना मीटर माल डंप करके छोड़ा जाएगा? ओबी डंप है, हम क्या कर रहे हैं? इस तरह से गिराते जाते हैं ना, इधर से उठते जाता है, एक समय उस साइड हमको क्या करना है? माल नहीं गिराना है, तो उस तरफ जो हमको है कितना डंप करके छोड़ा जाएगा? कितना माल डंप करके? क्या होगा इसका आंसर? 2 मीटर, ओनली 2 मीटर। जिस ओर डंपिंग नहीं करना है उस ओर हम लोग को क्या करना है? 2 मीटर लंबा ऊपर हाइट का माल गिरा के छोड़ देना है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन, ड्रग लाइन ओबी डंप में यदि ऊपर की बेंच का माल, ध्यान दीजिएगा कहां का? ड्रग लाइन के केस में ओबी डंप में यदि ऊपर की बेंच का माल शॉवेल और डंपर से लिया जा रहा है तो किससे लिया जा रहा है? ऊपर वाला बेंच का माल शॉवेल और डंपर से लिया जा रहा है। ठीक है, तब क्या होता है
कि फेस से कितना मीटर पीछे डंप किया जाएगा। तो डंपिंग जो है वो फेस से कितना मीटर पीछे किया जाएगा, 150 मीटर टू 200 मीटर पीछे, 100 मीटर टू 200 मीटर पीछे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है कि डंप यार्ड में अगर इंस्पेक्शन के दौरान, कहां पे, डंप यार्ड में इंस्पेक्शन के दौरान अगर हमको क्या मिलता है भाई, किसी तरह का कोई क्रैक मिला, कोई लंबा फाट मिला, या क्या मिला कि डंप यार्ड स्लाइड करने का कोई सिग्नल मिल रहा है, हमको दिख रहा है कोई, तो वैसे सिचुएशन में हमको क्या करना है कि किसको नोटिस करना है, किसको सूचना देना है, किसको खबर करना है भाई हमको, किस कंडीशन में, कि जब डंप यार्ड इंस्पेक्शन में हमको क्या देखा है, फाट, क्रैक या डंप स्लाइड करने का कोई सिग्नल अगर हमको दिख रहा है, तो किसको नोटिस, किसको सूचना देना है हमको, भैया हमको सूचना देना है, नोटिस देना है मैनेजर को। किसको, मैनेजर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि टल्ली फ्लोर पर कोयले की रिब छोड़ी गई है तो उसे हर कितने मीटर पर पंचर किया जाएगा। कब, कौन सी स्थिति है कि जब कोयले की फ्लोर पर कोयले की रिब छोड़ी जाती है, तो क्या करना है कि हमको उसको हर कितने मीटर पे पंचर करना है, कितने मीटर पे पंचर किया जाएगा वो, 100 मीटर टू 150 मीटर। कितना, 100 मीटर टू 150 मीटर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भाई कि ये डंपिंग रूल कौन बनाएगा भैया, हमारे कोलवरी में डंपिंग रूल कौन वहां से बनाएंगे, कौन बनाएंगे भैया, मैनेजर जी बनाएंगे। कौन बनाएंगे, मैनेजर साहब बनाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन ये भैया कि शॉवेल के मार्चिंग के टाइम पर शॉवेल का बकेट फ्लोर से कितनी हाइट पर रखा जाएगा, जमीन से कितनी हाइट पर रखा जाता है, कितनी हाइट पे, हाफ मीटर। कितनी हाइट पे रखा जाएगा, हाफ मीटर पे, 1/2 मीटर पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनरल क्वेश्चन है ओपन कास्ट माइंस में, कि अगर किसी मशीन का अनयूज्ड केबल है तो उसको केबल में किस शेप में सजा कर रखता है, किस शेप में सजा कर रखता है भैया, 8 के शेप में। किस शेप में, 8 के शेप में सजा कर रखेगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको आप घेरा लगा ही लो, ओपन कास्ट माइंस के लिए लगा ही लो घेरा। क्या है क्वेश्चन, कि हॉल रोड पर आगे वाली डंपर से पीछे वाली डंपर की दूरी, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। क्या है क्वेश्चन, कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट डंपर एंड बैक डंपर। कौन सा कंडीशन में, इन हॉल रोड कंडीशन में, ओपन कास्ट माइंस में। तो क्या होगा इसका आंसर, 30 मीटर दूर रहेगा भैया। आगे वाला जो चल रहा है डंपर, उससे पीछे वाला जो डंपर है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए, 30 मीटर। ठीक है भाई, चलिए अगला क्या बोल रहा है कि ढाल स्लोप पर गाड़ी कौन सी गियर में चलाया जाएगा। कब बात हो रहा है, डंपिंग यार्ड में गए हम, डंप कर दिए माल, अब वहां से जब गाड़ी आ रहा है तो भैया तीखा ग्रेडियंट पे आपको डाउन आ रहा गाड़ी, तो उसकी बात हो रही है कि स्लोप, ढाल पर गाड़ी कौन सी गियर में चलाई जाएगी, कौन सी गियर में, लो गियर में। और क्या यूज करेगा, उसके साथ यूज होगा रिटोर्डर ब्रेक एंड यूज लो गियर एंड यूज रूट ट्रेडर ब्रेक। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग कहां पे, क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्या बोल रहा है इसमें, कि अगर डंपर में हम लोग क्या किए, ओबी लिए, और ओबी का कुछ भाग क्या हो गया भाई, जो डंपर का जो बकेट का जो चौड़ाई है उससे थोड़ा बाहर निकल गया है। लाजमी ओसीपी में ऐसा होता ही है। तो उसमें भाई कानून क्या बोलता है, क्या करना है हमको, तो जब डंपर के बकेट के साइड से जो माल बाहर निकल गया है, उसमें हमको क्या करना है,
है उसमें? उसमें हमको निकले हुए भाग पे क्या करना है? लाल झंडी लगा देना है। क्या करना है? लाल झंडी लगा देना है। और अगर रात्रि की बात हो तो उस पे लाइट लगाना होगा रेड कलर का, ताकि दूर से गाड़ी में पता चले कि भाई इतना पोर्शन डंपर से आउट। दिन में लाल झंडी, रात में लाइट की व्यवस्था, लाल लाइट की व्यवस्था उसमें होनी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते। अब हम लोग बात करते हैं भाई ओसीपी में ऑडियो विजुअल अलार्म का बहुत योगदान है। ऑडियो विजुअल अलार्म का बहुत योगदान है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या निकल के आएगा भाई कि ऑडियो विजुअल अलार्म किसके द्वारा अप्रूव्ड होगा? किसके द्वारा? डीजीएमएस के द्वारा अप्रूव्ड होगा। और इसमें एक सिंपल सा बड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन ये निकल के आता है कि ऑडियो विजुअल अलार्म किस गियर पे काम करता है? छोटा सा क्वेश्चन है। किस गियर पे काम करता है भैया? बैक गियर पे काम करता है। गुड। क्या बोल रहा है? बैक गियर पे काम करता है। देखिएगा कि जब डंपर पीछे आ रहा है ना, तब टू टाइम बोलेगा। तो कभी ऑडियो विजुअल अलार्म कहां यूज होता है? बैक गियर में यूज होता है। लेकिन एसडीएल हो या अंडरग्राउंड की कोई मशीन हो तो उसमें दोनों काम करता है भैया, ये ध्यान में रखिएगा। एसडीएल जब चलेगा, एलएचडी जब चलेगा तो ऑडियो विजुअल अलार्म जब तक मशीन चलता है तब तक चलता है। लेकिन ओपन कास्ट में क्या होगा कि मैक्सिमम केस में क्या होगा भाई कि जब मशीन बैक आ रहा, बैक गियर जब जा रहा तो आपका अलार्म काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलना है इसमें? यह क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, समझिएगा बड़ी ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन किस पे आधारित है मैं पहले वो बता देता हूं। अब यहां से 2-3 क्वेश्चन आएगा ना, वो ये आएगा दोस्तों कि अंदर में हम लोग डेवलपमेंट किए हुए हैं माइंस का। समझ लीजिए, समझने में बहुत आसान होगा। हम लोग कहां पे ओसीपी स्टार्ट कर रहे हैं? नीचे में डेवलपमेंट किया हुआ है, पिलर बाय पिलर, पिलर बाय पिलर छोड़ा हुआ, और उसके ऊपर हम लोग अब ओसीपी माइंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहां से क्या क्वेश्चन निकल के आता है अब देखिए उसकी बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होता है ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि डेवलप्ड कोल पिलर में ओपन कास्ट माइंस चलाना है तो, डेवलप्ड कोल पिलर में ओपन कास्ट माइंस चलाना है तो ऊपर से बड़े होल करके उस होल के द्वारा क्या करना है हम लोग को? कितना डस्ट कंप्रेस्ड एयर द्वारा यूजी में फैलाया जाएगा। जब ऐसा सिचुएशन है, अंदर डेवलप किया हुआ, उसके ऊपर ओपन कास्ट माइंस चला रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक बड़ा होल करेंगे और उस होल के द्वारा हम लोग कितना डस्ट गिराकर एयर कंप्रेस्ड के द्वारा नीचे हम लोग को फैलाना है, यूज में फैलाना है। कितना गिराएंगे? 2 टन। कितना? 2 टन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इस पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें कि यदि डेवलप कोल पिलर में ओपन कास्ट माइंस चला रहे हैं तो क्या बोल रहा है? लास्ट ओबी बेंच के होल की डेप्थ क्या होगी? क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि यदि डेवलप्ड कोल पिलर में ओपन कास्ट माइंस चला रहे हैं तो लास्ट ओबी बेंच के होल की डेप्थ क्या होगी? क्या होगी? सीम के ऊपर मिनिमम 3 मीटर ओबी छूटे इस तरह से। क्या करेंगे हम कि यदि डेवलप्ड कोल पिलर में ओसीपी चलाया जा रहा है तो लास्ट ओबी बेंच में जो हम लोग ब्लास्टिंग के लिए होल करेंगे उसका डेप्थ क्या होगा? उसका डेप्थ ऐसा होगा दोस्तों कि सीम के ऊपर मिनिमम 3 मीटर ओबी छूटे। ठीक है, कितना? सीम के ऊपर मिनिमम 3 मीटर ओबी छूटे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला इस क्वेश्चन में कि यदि डेवलपमेंट कोल पिलर में ओपन कास्ट माइंस चलाया जा रहा है तो ब्लास्ट होल के नीचे कितना बालू भरा जाएगा? जिस होल को ब्लास्ट करना है उसके नीचे पहले हम लोग क्या करेंगे? कितना बालू भरेंगे? 0.6 मीटर। कितना? 0.6 मीटर। और इसी में क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अगर उस होल में, ब्लास्ट होल में क्रैक मिल जाता है, सिचुएशन वही रहेगा। डेवलपमेंट कोल पिलर में ओपन कास्ट माइंस अगर हम चला रहे हैं और ब्लास्टिंग होल के दौरान हमको क्या मिला? क्रैक मिल गया, तो हम कितना बालू भरेंगे? कितना भरेंगे? 2 मीटर। कितना? 2 मीटर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग और लेते हैं
55 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इस क्वेश्चन में? यह क्वेश्चन है टाइप ऑफ सॉवेल से। क्या क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए कि यदि डेवलपमेंट कोल पिलर में ओपन कास्ट माइंस चला रहे हैं तो सीम के ऊपर की, देखिए ये नोटिस कीजिए, सीम के ऊपर की पहली बेंच और कोल का माइनिंग किस सिचुएशन में भैया? जब डेवलपमेंट कोल पिलर में हम लोग ओपन कास्ट माइंस चला रहे हैं तो क्या है? सीम के ऊपर की पहली बेंच और कोल का माइनिंग किस शॉवेल से करेंगे भैया? किस शॉवेल से? ध्यान में रखिए, बैक हो शॉवेल से। किस शॉवेल से? बैक हो शॉवेल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एकदम रेड करके VVI लगा लीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता है कि अगर डेवलपमेंट कोल पिलर माइंस में हम लोग ओपन कास्ट माइंस चला रहे हैं तो प्रत्येक कितने घंटे पर CO गैस की इंस्पेक्शन की जाएगी? क्या क्वेश्चन कि यदि डेवलपमेंट कोल पिलर में ओपन कास्ट माइंस चला रहे हैं तो फेस में कितने इंटरवल पर CO गैस का इंस्पेक्शन किया जाएगा? कितने घंटे पर? एवरी 2 आवर पर। कितने पर? एवरी 2 आवर पर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आता है इस पर परमिशन की। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि डेवलपमेंट कोल पिलर में हम लोग क्या कर रहे हैं? ओपन कास्ट माइंस चला रहे हैं तो भैया इसका परमिशन कौन देगा? कौन देगा भैया? DGMS देगा इसका परमिशन। कौन देगा? DGMS इसका परमिशन देगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने किसका चर्चा किया कि जब डेवलपमेंट पिलर पर हम लोग क्या कर रहे हैं? कोल पिलर पे हम लोग ओपन कास्ट माइंस चला रहे हैं। तो अब ओपन कास्ट में एक टर्म आ रहा है हाई वॉल माइनिंग। अब हम लोग वहां से क्वेश्चन लेते हैं। हाई वॉल माइनिंग, पहला चीज की डिफिनेशन क्या है भैया हाई वॉल माइनिंग का? सुनिए ध्यान से, क्या बोलता है? ओपन कास्ट माइंस में जब डेप्थ इतनी बढ़ जाती है कि माइन को आगे चलाना प्रॉफिटेबल नहीं होता है, तब क्या किया जाता है कि माइन के हाई वॉल से आगे कुछ दूर तक के कोयले को निकालने के मेथड, ये ध्यान रखिए कि हाई वॉल से कुछ दूर तक के कोयले निकालने की मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाई वॉल माइनिंग बोलते हैं। कब? ओपन कास्ट माइंस में जब डेप्थ इतनी बढ़ जाती है कि माइंस को आगे चलाना प्रॉफिटेबल नहीं होता है तो क्या होता है? माइन के हाई वॉल से आगे कुछ दूर तक के कोयला निकालने की मेथड को हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं? हाई वॉल माइनिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है हाई वॉल माइनिंग में कि हाई वॉल माइनिंग में कितना चौड़ा और सीम की मोटाई तक कोयला काटता है या काटा जाता है? कितना चौड़ा और सीम की मोटाई तक की कोयला को काटा जाता है? 3 मीटर से लेके 3.5 मीटर तक, 3 मीटर टू 3.5 मीटर तक। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस पे चर्चा कर रहे थे हम लोग? हाई वॉल माइनिंग पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या निकल के आता है देखिए। हाई वॉल माइनिंग में सीम के कितने भीतर तक के डेप्थ का कोल निकाला जा सकता है? कहां का? सीम के कितने भीतर तक के डेप्थ का कोयला निकाला जा सकता है? कितने डेप्थ तक का? 250 मीटर डेप्थ के बाद तक का कोयला। कितना? 250 मीटर डेप्थ के बाद तक का कोयला हम लोग सीम से निकाल सकते हैं। ठीक है, हाई वॉल माइनिंग में सीम के कितने भीतर तक के डेप्थ का कोल निकाला जा सकता है? तो 250 मीटर डेप्थ के बाद तक का कोयला हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज आता है साइज। हाई वॉल जो हम लोग माइनिंग करते हैं उसमें क्या चलता है? क्राउलर चेन वाला हाई वॉल माइनर चलता है। कौन क्या चलता है? क्राउलर चेन वाला हाई वॉल माइनर चलता है। तो जरा बताइए उसका बेस का यूनिट का साइज क्या है? उसका हाई वॉल माइनर का बेस यूनिट का साइज क्या है? क्या साइज है? हाइट है आपका 17 मीटर। हाइट कितना है हाई वॉल माइनर का?
17 मीटर, विथ चौड़ाई कितनी है 10 मीटर और हाइट कितनी है 8 मीटर। कितनी हाइट है 8 मीटर। क्या है क्लाउलर चैन वाला हाई वाल माइनर का बेस यूनिट का साइज क्या है? तो क्या साइज है? हाइट 17 मीटर, विथ 10 मीटर एंड हाइट 8 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलता है कि हाई वाल माइनिंग में दो गैलरी के बीच में क्या छोड़ा जाता है? हाई वाल माइनर क्या है? 3.5 मीटर का इधर से कट मार रहा, 3.5 मीटर का इधर से मार रहा, 3.5 मीटर को उधर। जस्ट लाइक ओपन कास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें एकदम देहाती भाषा में कहें ना तो ओपन कास्ट माइनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि अंडरग्राउंड टाइप का गैलरी छोड़ाते हैं। बस सीधा सब कंसेप्ट यही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या करते हैं, दो गैलरी के बीच में बेरियर पिलर छोड़ते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह से क्या है कि हाई वाल माइनिंग में दो गैलरी के बीच में क्या छोड़ा जाएगा? छोड़ा जाएगा वेब पिलर। क्या छोड़ा जाएगा? वेब पिलर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर दागता है, बड़े बड़े एग्जाम में भी, आप में भी दाग सकता है। आजकल हाई वाल माइनर का ना प्रोडक्शन पे बड़ा चर्चा होता है, तो उससे रिलेटेड मैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं कि एक हाई वाल माइनर 1.5 मीटर मोटी सीम से मंथली कितना कोल प्रोडक्शन दे सकता है? कितना देगा भैया? 40,000 टन। कितना? 40,000 टन मंथली प्रोडक्शन दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाई वाल माइनर की मेन पावर की। क्या क्वेश्चन है कि हाई वाल माइनर में एक सिस्टम के लिए पर शिफ्ट में कितना मेन पावर या कितना व्यक्ति की जरूरत है या लगता है? कितना लगेगा? 6 से 7%। कितना? 6 से 7%, 6 से 8 आदमी लगेगा पर शिफ्ट हाई वाल माइनर में। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हाई वाल माइनर में लगा गैस डिटेक्टर कितना परसेंट CH4 मिलने पर पावर कट कर देगा? कितना पे? 1.25% CH4 अगर मिलता है भैया तो हाई वाल माइनर में लगा गैस डिटेक्टर क्या करेगा? पावर कट कर देगा। तो दोस्तों ये जो दो पार्ट मैंने आपको दिया, ये एलसी काकू सर का ये जो ओवरमैन हैंडबुक है उसका रिव्यू है 65 क्वेश्चन का। इसमें मैंने मशीनरी को नहीं छुआ, मशीनरी का ऑलरेडी मैंने आपको एक बहुत बढ़िया वीडियो दिया हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये जो मेरा प्रयास था 2 वीडियो का आपके एग्जाम के मद्देनजर काफी हेल्पफुल होगा। समझ गए दोस्तों? ये मैं नहीं, काफी पुराने हमारे जितने भी है ना सीनियर, उन सब का मानना है कि ओवरमैन हैंडबुक इज द की ऑफ माइनिंग एग्जाम। अगर ओवरमैन हैंडबुक पे पकड़ बना लिया ना भैया, फटाफट समझ लो सब पे पकड़ बन गया। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ना वो रेगुलेशन से भी है, कुछ रूल से भी है, कुछ एक्स्ट्रा मिला जुला मिक्सचर है, कुछ अनदर भी है, कुछ एक्सपीरियंस का भी बात है इसमें। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें रूल दिया हुआ है, एक्ट दिया हुआ कुछ नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छी बुक है। इसका पकड़ बनाने से आपका जो मल्टीपल चॉइस वाला जो झंझट है ना वो खत्म हो जाएगा। जब आप मेरे वीडियो को देखिएगा तो सब निकल के आएगा, एक से क्वेश्चन निकल के आएगा। खैर छोड़िए इन सब बातों को, बाद में बात करते हैं हम लोग। चलिए आज तक के लिए यहीं तक। मैं पुनः अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों इस मेहनत पे ना एक आध कमेंट जरूर मारते चलिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।